जय हिंद जय बिहार। अब आपको हम दूसरा मेथड दे रहे हैं, इसको बोलते हैं तुलनात्मक विधि, बाय कंपैरिजन। कैसे आप लोग बोलते हैं तुलना करना, हर चीज़ का तुलना करते हैं हम। गांव घर में भी होता है क्या, हम किसी से कम हैं तो का चीज़ से कम है, धन से, ज्ञान से, बुद्धि से, ताकत से, किस चीज़ से। तो यहाँ तुलना करना है, एकदम इक्वल करना है ना, एकदम इक्वल करना है। कैसे आप समझते हो, जैसे युद्ध का नियम होता है कि अगर कोई खाली हाथ से लड़ रहा है तो खाली हाथ से लड़ना है, तलवार लेकर लड़ रहा है तो तलवार लेकर लड़ना है। महाभारत आप देखे होंगे, युद्ध नीति यही कहता है। तो उसी तरह से युद्ध नीति अपनाना है, तुलना करना है, बराबरी करना है। और देखिए एक बात और भी जानिए, धन, ताकत और ज्ञान बराबर वालों पर ही आजमाइश करनी चाहिए, कम पर नहीं, वरना विनाश होने में पल भर लगता है, ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ हमको तुलना करना है, इक्वल करना है, क्वालिटी दिखाना है। तो आइए x की क्वालिटी दिखाएं, चाहे हम इसमें x बराबर इसमें x बराबर निकाल दें, इसमें भी x बराबर निकाल दें, या तो इसमें y बराबर निकाल दें, इसमें y बराबर निकाल दें, तुलना कर देंगे। ठीक है, आइए हल करते हैं। क्वेश्चन हम यहीं से उठा लिए हैं, यहीं से लिख देते हैं सॉल्व। ठीक है, तो नंबर डाल दिए। अब यहाँ लिखते हैं चूँकि 3x माइनस 4y बराबर 10, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से दिखाना होगा, कहाँ से, एक से लिए हैं आप, या 3x बराबर 10 माइनस इधर आके क्या होगा, प्लस 4y। इसीलिए x बराबर 10 प्लस 4y बटा 3, ये नंबर होगा थर्ड। कितना आसान है, तुलना करना है हमको। पहला समीकरण को उठाए 3x माइनस 4y बराबर, नियम देखिए, एक दो दे दिए, चूंकि लिखे इसको उठा लिए, लिखे यहाँ कहाँ से, फ्रॉम x से लिखाना होगा, कहाँ से लाया है, x से। 3x को यहीं छोड़ दिए, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, x यहीं रोक दिए, 3 गुना में था, भागा में आ गया। पुनः फिर आगे अगला समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 5। देखिए 4x प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब चलिए या कहाँ से, फ्रॉम सेकंड से दिखना होगा। 4x बराबर 5 प्लस इधर आके माइनस 3y, x को यहीं रोक दीजिए, x बराबर 5 माइनस 3y बटा 4 गुना से भागा में, ये नंबर होगा 4। एकदम अभी तक एकदम क्लियर होगा। इसको हम उठा लिए, x का मान निकाल दिए, दूसरा के उठा लिए, x का मान निकाल दिए। अब थर्ड और 4 को इक्वल करेंगे और आ जाएगा। अब समीकरण 3 तथा 4 से कैसे होगा, देखिए दोनों का लेफ्ट साइड बराबर हुआ कि नहीं, लेफ्ट बराबर हुआ, तुलना हो रहा है ना। अगर हम बराबर ही तो तू बराबर हो, तो आ जाइए 10 प्लस 4y बटा 3 बराबर 5 माइनस 3y बटा 4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा, तिरछा तिरछी। हम 2 चर वाले में, 1 चर वाले में बता चुके हैं पहले, क्रॉस होता है गुना, तिरछा तिरछी। या इधर से 4 ब्रैकेट 10 प्लस 4y, देखिए देखिए ध्यान से, 4 से इसमें 4 आई वाला लिख लिए बराबर 3 से इसमें 5 माइनस 3y। आगे आइए गुना करिए, 4 दहेंगे 40 प्लस 4 चौका 16y बराबर 5 तिया 15 माइनस 3 तिया 9। एक से एक तरफ, अंक एक तरफ, तो 16y यहीं छोड़ देते हैं। देखिए 16y यहीं, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 9y बराबर 15 प्लस इधर आके माइनस 40, 16 9 25y बराबर माइनस 25। ठीक है, y बराबर माइनस 25 बटा 25 एक बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर -1। या y का मान किसी में भी 1 में 2 में 3 में 4 में किसी में भी रख देंगे तो आ जाएगा। तो लीजिए हम 3 में रखते हैं, 3 में रखने पर तो 3 आपका क्या है, 3 है आपका x बराबर 10 प्लस
4y, 10 प्लस 4y बटा 3 बराबर 10 प्लस 4 गुना y का मान -1 बटा 3 बराबर 10 माइनस गुना प्लस -4 बटा 3 6 बटा 3, 3 दूनी 6 बराबर 2। किसका मान? x का मान। इसलिए x बराबर 2, y बराबर -1। आप आंसर की जांच कर लीजिए, आराम से रख के दिखा देते हैं, देख लीजिए। x 2 y -6, x का मान, चलिए हम इसी में रख देते हैं, x का मान 2 तो 4 दूनी 8x और y का मान -1 तो प्लस 3 गुना -1 8 -3 देखिए 5। चेक कर लिए हम, आंसर को यहाँ से चेक कर लिए आपका। ठीक है, इस तरह से ये आपका कहलाएगा क्या? तुलनात्मक विधि। क्लियर हो गया? ये आपका है तुलनात्मक विधि जी। अब मैं क्या बताऊं यहाँ, अब बाकी जो हल करना है इसी तरह से तुलनात्मक विधि को हल करना है। अब इसमें एक बात जानिए आप कि केवल समीकरण को देख के आप कैसे पता करेंगे कि हल होगा या नहीं होगा? ऐसे हमको बना के देखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बिना बनाए ही आप देख सकते हैं कि समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। अब हम लोग इसकी जांच करें कि समीकरण का हल है या नहीं। मतलब बना के नहीं देखना है आपको, पांचों विधि या कोई विधि से नहीं, सिर्फ समीकरण को देख के आपको जान जाना है कि इसका हल होगा या नहीं होगा। देखिए, अब जो समीकरण दो विधि से तो आपको हल करने के लिए बता दिए, और इसमें अब हम बताएंगे कि केवल समीकरण देख के आप कैसे बताएंगे कि हल होगा या नहीं होगा। ये बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी है जानना, आपको सीधे पूछ देता है। ठीक है, या तो फिर इसका हल होगा कि नहीं होगा, ग्राफ खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा, और इससे संबंधित कुछ सवाल देता है। तो आप जानते हैं ना, x के गुना में a होता है, a बराबर a, और b बराबर क्या होगा आपका b, और c बराबर क्या होगा आपका c। फिर d बराबर, यहाँ देखिए d बराबर क्या होगा आपका d, e बराबर क्या है e, अंक रहेगा तो अंक कर लेंगे, और f बराबर मेरा f है। ये हम आपने कैलकुलेशन इस सब को हमने कर लिया। अब क्या करना है, कैसे पता चलेगा कि हल होगा या नहीं होगा? इसका देखिए, वक्त तो बहुत लगता है वैसे समझाने में कि मतलब वो कैसे आएगा, उसका प्रूफ देने में अभी आपके पास वक्त नहीं है। 10th वाले बच्चे, अब बाबू आप लोग के लिए, इसलिए हम शॉर्ट में बता देते हैं। पहला, जब a बटा d नॉट इक्वल b बटा e। ध्यान से देखिए, a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे और e का मान रखेंगे। अगर दोनों बराबर आ गया, अगर दोनों बराबर आ गया तो कुछ और कहेगा, और अगर बराबर नहीं आया तो उसका एक हल निकल जाएगा। तो इसका हम विस्तार करेंगे थोड़ा सा जब व्रज गुणन बताएंगे ना। ध्यान दीजिए, जब व्रज गुणन हम बताएंगे, वज्र गुणन जब हम बताएंगे तब हम आपको दिखा देंगे कि कैसे इसका हल नहीं होता है। न तो अभी हमको काफ़ी डीप में जाना पड़ जाएगा, अब वहाँ पे डीप में हम रहेंगे ही। चलिए, पहला शर्त है, अगर a का मान रखेंगे और d का मान रखेंगे, b का मान रखेंगे, e का मान रखेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं है तो एक हल होगा, एक हल होगा, या उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, या इसको कहते हैं अद्वितीय हल, यानी यूनिक, एक और केवल एक, दूसरा कोई नहीं, एक हल आएगा। और ऐसे समीकरण जो रहेंगे, जो a बटा d, मतलब इसे रख देंगे a का मान और d का मान, कैसे अभी हम दिखा देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 7y बराबर 3, ऐसे रहेगा। पूछेगा क्या इसका हल होगा, तो जांचिए, बोलिए तो a के जगह क्या है आपका, a के जगह क्या है आपका 2, b के जगह a हो गया, a चाहिए d, तो a b c d के जगह क्या है आपका 4, उसके बताइए a b के जगह क्या है आपका 3, और ये क्या है ए बी सी डी ई के जगह क्या है आपका 7। तो देखिए, तो दोनों बराबर है नहीं, कहिएगा नॉट इक्वल है। तो अगर इस समीकरण को हल करेंगे तो इसका हल निकल जाएगा, इसका हल निकल जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा ही कुछ रहेगा।
ऐसा ही कुछ रहेगा। जैसे देखिए 4 है, ये 3 है, ये 6 है। देखिए 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूनी 6, 1/2। तो ये 1/2 है, 1/2, तो ये दोनों आपस में क्या रहा है, ये 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, यानी 1/2 और 1/2 तो दोनों तो बराबर आ गए ना, तो इसका दूसरा मान देगा। ठीक है, तो अलग अलग सब कुछ होते हैं, इसके अलग अलग मान आएंगे, ये सब कुछ बताया जाएगा। अभी हम फार्मूला यहाँ दे देते हैं। तो जो समीकरण दिया है उसमें ए निकालिए, बी निकालिए, सी निकालिए, ए निकालिए, बी निकालिए और सी निकालिए, डी निकालिए, ई निकालिए और एफ निकालिए। निकालने के बाद ए का मान रखिए, डी का मान रखिए, और बी का मान रखिए, ई का मान रखिए। देखिए क्या दोनों बराबर है। मान लीजिए काट के आ गया 3/7, आ गया 4/7, तो दोनों बराबर नहीं ना है जी, तो लिखेंगे नॉट इक्वल। ठीक, तो इसका हल नहीं होगा, नहीं इसका हल होगा। अगर 3/7 यहाँ भी 3/7, तो दोनों बराबर ना आ गया, तो इसका कुछ दूसरा नियम लगेगा, इसका हल होगा नहीं होगा, अभी हम आगे देख के बताते हैं। ठीक है, देखते चलिए, समझते चलिए, पहले धीरे धीरे एक एक करके हम करके दिखा देंगे आपको। तो जब a/d नॉट इक्वल b/e आ जाए, तो ऐसे समीकरण का एक हल होगा। हम इसे एक हल कहते हैं, अद्वितीय हल कहते हैं, और इसे हम संगत हल भी कहते हैं। कहेंगे कि क्या इसका संगत हल संभव है, तो हल निकल गया तो संगत अच्छा है, और नहीं निकला तो संगत खराब है। वही भाषा जो हम लोग पढ़ते हैं। और ये ग्राफ, चलिए लगले इसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो हम भी गुजर जाएं। x डैश y डैश, देखिए ऐसे भी। तो इस तरह का जो रहेगा, जब हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किसी न किसी पॉइंट पर आके वो कट जाएगा। ये दोनों ग्राफ कट जाएगा आपस में P। ये दोनों ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ग्राफ क्या होगा, आपस में कट जाएगा। और जब दोनों ग्राफ आपस में कट जाएगा, दोनों आपस में गले मिल रहे हैं, तक का विरोध किए, दोनों भाई गले मिल रहे हैं। ये भाई इधर से आगे, लाठी नहीं चल रहा है, ये भाई इधर से आके गले मिल गए, राम 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 राम, तो दोनों भाई मिल गए ना, तो मिल गए। तो ऐसे समीकरण को अविरोधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविरोधी। ये विरोध नहीं किया, इसका हल होगा। पूछता है कि समीकरण बताएं विरोधी है कि अविरोधी, तो हम ये रख कैसे मान रखेंगे, चेक करेंगे और देख लेंगे कि अगर इसे संतुष्ट कर रहा है तो फिर इसका क्या होगा, ग्राफ अविरोधी होगा। नंबर दूसरा, अगर a/d बराबर b/e बराबर c/f, अगर तीनों बराबर आ जाए, अगर तीनों बराबर आ जाए अगर ऐसा हो जाता है तो अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होंगे। असंगत असंगत व्यक्ति बाद रहेगा तो इसको भी संगत कहते हैं, संगत हल। मतलब जिसका हल हो जाए, एक हल हो चाहे अनगिनत हल हो, हल अगर हो जाएगा तो वो संगत कहलाएगा। ठीक है, ग्राफ इसके कैसे आएंगे भाई, तो इसके ग्राफ ऐसे आएंगे, x डैश y डैश। ये ग्राफ खींचेंगे तो दोनों ग्राफ एक ही पॉइंट पर आएगा, एकदम सरल रेखा में। एक पहला वाला का हो गया और दूसरा वाला का भी एक यही पॉइंट है, एक आध अलगे रहेगा, लेकिन दम लाइने पर रहेगा जी, इन्ने उन्ने एकदम नहीं होगा। कैसे कर लीजिएगा, सब यही एक ही लाइन पर रहबे करेगा। तो एक ही लाइन पर क्यों आता है, इसका कारण नहीं आप जानेंगे। अच्छा, तो अगर एक ही लाइन पर आ जाए तो हम इसे आश्रित कहते हैं, आश्रित समीकरण या संपाती। ठीक है, आश्रित या संपाती दोनों एक ही पर है ना, एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे देखिए हम लिखते हैं 3x + 4y = 6, 6x + 8y = 12। हो क्या रहा है, चलिए हमने a और d का मान लिया, a = 3, b = 4, c = -6। देखिए a b c, d = 6, e बराबर बोलिए बोलिए 8, बोलिए पुनः e, f = -12। ठीक, तो अब हम पहला a/d करते हैं। a/3 क्या हुआ, 6, 3 एकम 3 दूनी 6, 1 क्या हुआ 2, नंबर 1। अब b/e करिए, b/e में क्या आ रहा है 4/8, कट के 1/2, 1/2। नंबर तीसरा में देखिए c/f,
-6/-12 -5 प्लस ये भी 1/2। देखिए सबका राइट साइड बराबर है कि नहीं? अगर राइट साइड बराबर है तो फिर लेफ्ट साइड आपस में क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। राइट सभी का बराबर है तो समीकरण 1 और 1 2 3 को करेंगे तो सब लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे? सब बराबर हो जाएंगे। ये देखिए लेफ्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब हम ये बता दें कि दोनों समीकरण एक के है। कैसे एक के है? देखिए 3x + 4y = 6, ठीक है। और दूसरा देखिए 6x + 8y = 12। 2 कॉमन करिए तो 2 कॉमन करेंगे 3x, 2 कॉमन करेंगे 4y, 12 गुना से भागा फेंक दीजिए। 3x + 4y = 12/2, 2 छक्का 12, 3x + 4y = 6। दोनों समीकरण में एक के रहता है तबे ना सब बराबर बराबर आ जाता है। तो इस तरह से पता चला कि जब a/d = b/c/f हो तो इसके अनगिनत हल होते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं हम आपको बताएं कि x + y = 6 के अनगिनत हल होते हैं। तो ये हो समीकरण होते इसके अनगिनत हल होंगे। एक चर वाले का क्लियर, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है तो इसके अनगिनत हल होते हैं। इसे हम संगत कहते हैं। 2 कंडीशन हो गया आपका। जब आपस में दोनों कट जाएंगे, जब a/d ≠ b/i तो एक हल अद्वितीय हल या संगत हल, दोनों ग्राफ आपस में कट जाएगा, इसका एक हल हो जाएगा। जब a/d = b/c/f होगा तो अनगिनत हल होंगे या संगत हल कहलाता है। और ग्राफ दोनों एक ही पर आएगा, इसे आश्रित या संपाती कहते हैं। और थर्ड कंडीशन की तरफ आइए। अब आप केवल समीकरण को देख के ऐसे ही आपको बता देना है हल होगा या नहीं होगा। तीसरा नंबर है जब a/d = b/e ≠ c/f ऐसा आ जाए कि ये दोनों बराबर आ जाए, बाद वाला से मतलब नहीं, तो इसका हल होवे नहीं करेगा। कोई हल नहीं होंगे, इसका हल ही नहीं निकलेगा। क्या है? कहे कि दोनों बराबर है तो कट जाएगा ना, तो हल कैसे निकालिएगा? और असंगत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? असंगत हल इसका निकलेगा। और जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ एकदम तिरछा, तू चलबे ऐसे तो हम चलम ऐसे, एकदम पैरेलल लाइन में आएगा। इसका हल नहीं निकलता है y तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसको कहते हैं विरोधी। ये विरोध कर रहा है, चल बेटा तू जैसे चलबे, तो ये विरोधी समीकरण कहलाते हैं। अब ये होगा कैसे? ये कैसे होगा दोनों ग्राफ? ध्यान से देखिए। 3x + 4y = 6 और यहाँ हम लिख दें 6x + 8y = 4। चलिए अब हमको इसको बराबर करना है, तुलना करना है। करिए तो तुलना। इसमें हम कर देते हैं 2 से खाली गुना करके देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 1 से हल करने के लिए सिखाया है। देखिए चलिए करिए तो जरा। 2 से x में 6x, 4 दूनी 8y, 6 दूनी 12। आइए देखिए ये तो जस्ट कहता है 6x + 8y = 4। घटाइए माइनस, ये कट गया। कैसे कटा? बराबर था तब ना। ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। ये बराबर था तो कट गया, तो हल कहाँ से आएगा? इस तरह से ये समीकरण को केवल देख के आप बता देंगे कि इसका हल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये समीकरण का जांच हुआ और जांच करके ही आपको बता देना है हल होना है या नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए हम एक क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, और यहाँ देखते हैं कि जांच कर बताइए कि इसके हल होंगे या नहीं होंगे। इसको जांचना है हल होंगे या नहीं होंगे। कितने हल होंगे, ये समीकरण के कितने हल होंगे, ये सिर्फ यही बताना है, केवल बताना है कितने हल होंगे या नहीं होंगे या क्या होंगे, हल करके नहीं। आइए a बराबर पहला a बराबर क्या हुआ? 3। बोलिए b बराबर कितना होगा? -3। c बराबर कितना होगा? 1। d बराबर कितना होगा? 3। e बराबर कितना होगा? 1। भूल गए? 1, ठीक है ना। 1 साइलेंट 1। और फिर a b c d e f बराबर कितना होगा? 2। अब देखिए जरा, हम पहले a/d करते हैं। a का मान 3/3 कट गया, क्या हुआ? 1। नंबर 1
इसके बाद b बटा ई करते हैं, फार्मूला तो हमको पता ही है, b बटा ई करते हैं, -3 बटा 1 -3 नंबर 2। इसके बाद c बटा f हुआ 1 बटा 2। आपने क्या पाया? आपको पहला शर्त, दूसरा शर्त या तीसरा शर्त फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमने पाया a बटा d बराबर, बोलिए बोलिए, बराबर b बटा e बराबर c बटा f। क्या राइट तीनों बराबर है? क्या राइट तीनों बराबर है? नहीं, तो यहाँ लगेगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। ठीक है, अब इसकी बात ना करिए। अगर ये दोनों a बटा d नॉट, इसको छोड़िए ना, अगर a बटा डी नॉट इक्वल b बटा ई तो इसके कितने हल होते हैं? एक और केवल एक हल। ये बता रहा है इतना ही से ये मेरा शर्त को पूरा किया, इसीलिए ये फार्मूला जब कह दिया कि a बटा डी नॉट इक्वल b बटा ई तो एक हल होंगे। अगर ग्राफ इसका पूछता तो, अब ग्राफ तो पूछा नहीं है, ग्राफ कहेगा कि कैसे होंगे, तो ये अविरोधी होंगे। ग्राफ देख लीजिए, बना के दिखाए हैं, अविरोधी होंगे पहला। तो ये जांच करके आपको दिखाना है कि इसके हल होंगे कि नहीं, इसके हल होंगे। पूछता क्या इसके संगत हल हैं? तो इसके संगत हल हैं, संगत हल हैं। चलो बेटा दूसरा नंबर बताइए। x प्लस 2y प्लस 3 0। आगे 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 3, e बराबर 6 और f बराबर 9। a बटा d 1 बटा 3, b बटा e 2 बटा 6 1 बटा 3, c बटा f 3 बटा 9 1 बटा 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से हमने पाया राइट बराबर है, इसीलिए a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, और अगर तीनों बराबर हो तो अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। या संगत पूछेगा तो संगत हल होंगे, और अगर ग्राफ पूछेगा तो ये ग्राफ, दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर जाएगा, यानी आश्रित होंगे, आश्रित या संपाती। चलिए तीसरा नंबर का क्वालिटी का सवाल है, बोलो बेटा। 2x माइनस 3y 2 बराबर 0 और 6x 9y 5 का बार बार नर्सरी में ABCD पढ़ते रहिएगा, कभी डायरेक्ट तो पढ़ के देखिए। a बटा d, a कितना है 2, d कितना है 6, 1/3 1 नंबर, b बाई e, b आपका -3, a आपका -9, 3 तिया 9 1 बटा 3। दूसरा नंबर c बटा f 2 बटा 5, ये नंबर हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा डायरेक्ट, तो माइनस कट गया। चलिए 2 बटा 5, अच्छा इधर है प्लस में है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या है, क्या है 2 के बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, तो a बटा d बराबर b बटा e नॉट इक्वल c बटा f। फार्मूला आपके दिए हैं ना जी, उसमें देख लीजिए, कोई हल नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं होंगे। आपको इसे गुना करके जांचने का जरूरत नहीं है, जांचने के लिए जब कहेगा तो इस विधि से जांचना है, ठीक है ना। अब जैसे कहेगा उसी तरीक़ा से चलना है, और इसका ग्राफ जब आप खींचिएगा तो एकदम पैरेलल लाइन आएगा, ये बात का ध्यान रखिए। जब हम ग्राफ पढ़ाएंगे तो अब हमसे नहीं बताएंगे, ये विरोधी कहलाएगा। तो इस तरह से समीकरण की 2 विधि आपको बता दिए, जांच भी बता दिए कि कैसे आप जांचेंगे हल होगा कि नहीं, ग्राफ निकलेगा कि नहीं, या कैसा ग्राफ आएगा, ये सब आपको क्लियर हो गया। चलिए अब अगला में मिलते हैं तीसरा अगला मेथड पर। जय हिंद, जय बिहार।